दोस्तों, जहां हम पिछले 2 हफ्तों से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद में लगे हुए थे, वहीं भारत का दूसरा स्पेस मिशन सूरजयान यानी आदित्य L1 ने चुपचाप सूरज की तरफ अपनी राह में आगे बढ़ता जा रहा था। और अब उसने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से इसरो का नाम का डंका बजने लगा है। सभी स्पेस एजेंसी भारत के सूरजयान के लिए तालियां बजाते हुए नहीं थक रही हैं। चंद्रयान 3 के बाद एक बार फिर से सूरज यानी हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो आखिर 30 सितंबर के दिन इसरो ने आदित्य 1 का ऐसा कौन सा बटन दबाया कि इतिहास रच गया। और आखिर इस वक्त भारत का यह अंतरिक्ष यान कहाँ है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। 2 सितंबर के दिन जहां एक और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा पर अपने रिसर्च मिशन में झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक अपने सूर्ययान को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए थे। और देखते ही देखते इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने हमारे सूरज को लॉन्च करते हुए धरती की निचली कक्षा में ले जाकर स्थापित कर दिया। अब यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आदित्य 1 को बिना रुके थकाने वाले लंबे सफ़र को तय करना था, जिसमें सिर्फ पहले तो पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अपनी आबिद को समय समय पर बड़े था करना था, और आखिर में और के स्कीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़ दबाकर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज पॉइंट की तरफ जाने वाला लैक्टिक हाईवे पकड़ना था। अब आदित्य एल्बम के लॉन्च के करीब 1 महीने बाद इसरो की तरफ से ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद 3 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार बटन दबाकर आदित्य एल्बम का पावरफुल इंजन ऑन किया था और पहला मैनुअल पूरा करके इसे धरती की पहली ऑर्बिट में धकेल दिया गया था। जिसके बाद 5 सितंबर के दिन दूसरा मैनुअल हुआ, 10 सितंबर के दिन तीसरा मैनुअल परफॉर्म किया गया, 17 सितंबर के दिन चौथा मेनू बार हुआ। इस दौरान आदित्य एल्बम पृथ्वी से न्यूनतम 256 और अधिकतम 1,12,973 किलोमीटर की दूरी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। और फिर 15 दिन तक शांति से चक्कर काटने के बाद 30 सितंबर के दिन तो भारत के इस अंतरिक्ष यान ने कमाल ही कर दिया। दरअसल उस शाम जैसे ही आदित्य एल्बम अपनी कक्षा की बनर्जी पॉइंट यानी न्यूनतम 256 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने बटन दबाया और करीब आधे घंटे तक इस शक्तिमान स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर किया, जिससे इसने अर्थ के आई फेयर और इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपनी मंजिल यानी लैग रेस पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़े। DTH लिया आपको बता दें कि धरती के गुरुत्व आकर्षण सीमा छोड़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दौरान अगर कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड लीड भी इंजन फायर किया गया तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या तो सत्ता की तरफ धकेल कर वातावरण में ही जला देगा या फिर कहीं दूर डीप स्पेस में फेंक देगा। इस दौरान इन स्पेसक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वह खुद को संभालते हुए फिर से अपनी आदत पकड़े। इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं खो जाते हैं और पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से रोटेशन करते हुए पृथ्वी की सीमा को छोड़ देने में पूरी दुनिया में इसरो ही सबसे ज्यादा माहिर स्पेस एजेंसी है, क्योंकि पहले तो इसने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में स्तर की में सफलता हासिल की थी, और दूसरी बार अब सूरजयान को भी धरती से 2 भेजने में सफलता मिल चुकी है। हालांकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान टीम ने भी और छोड़कर गैस्ट्रिक हाईवे के सफर को किया था, लेकिन वह पृथ्वी के इस प्लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं चलते हुए चांद पर गए थे। ऐसे में इस बोल्ड ही सफलता के मिलने के बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया कि लॉन्च होने के बाद अब तक आदित्य एल्बम 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और अब उसने सूरज की तरफ मौजूद लेंगे इस पॉइंट की तरफ जाने का रास्ता पक्का DTH लिया है। क्या? अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि सूरजयान आखिर सूरज के कितने करीब जाने वाला है, और क्या सूरजयान को सूरज जलाकर राख कर सकता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है
सूरज और इतना लंबा सफर तय करना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य से 7 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंच पाया है और उसने सूर्य की इच्छा खौफनाक आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सुन सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत आदित्य एल्बम को सूर्य के इतना करीब नहीं भेजने वाला है, बल्कि इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जिसे हेलो ऑर्बिट में आदित्य अल्वा ने अपने अगले कई साल तक बिना फ्यूल के चक्कर काटता रहेगा और 24 घंटे 365 दिन सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। जी हाँ, लैंग्वेज पॉइंट नाम की इस जगह पर कोई ग्रहण नहीं लगता, इसलिए इसकी नज़र हमेशा सूर्य पर बनी रहेंगी। वहीं यह बिंदु पृथ्वी से और सूर्य के बीच टोटल डिस्टेंस के करीब 1% यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, यानी सूरज यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैंग्वेज पॉइंट बन पर जाने वाला है और यह सफ़र तय करने में करीब 4 महीनों का समय लगेगा। यानी कि 2 सितंबर को रिलीज हुआ, ये 2 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, जहां से यह अपनी अगले 5 साल की रिसर्च मिशन को शुरू करेगा। अब आप कहेंगे कि यह वहां पहुंचेगा कैसे? तो आपको बता दें कि पहले तो उसने पृथ्वी के चक्कर लगाकर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एकजुट किया और लंबा गैस्ट्रिक हाईवे पर डीटीएच लिया। अब इस हाईवे पर आदित्य करीब 2 महीने तक लगातार सफर करेगा और फिर L1 पॉइंट के पास पहुंचकर एक आखिरी राउंड लगाते हुए सीधा 1 पॉइंट के हाल ही में प्रवेश कर लेगा, जहां यह अपना सोलर पैनल और एंटीना खोलकर अपने काम में लग जाएगा। साथियों, अब इस मिशन के लक्ष्य की बात करें तो इसका सबसे विधा ऑब्जेक्टिव सूर्य के कोरोना से जुड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सप्ताह तक आते आते कम होते हुए 6000 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन आप यह जानकर अचंभा खाएंगे कि यही टेम्परेचर सूर्य के वातावरण के आखिरी हिस्से यानी गुना तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बार आ जाता है, जिससे कोरोनिल हिंसक प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिर सूर्य का वातावरण इसकी सतह से ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है, और इसरो का आदित्य व अन्य इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सूर्य से निकल करने वाले सोलर स्टॉर्म जाने की सौर तूफानों की स्टडी करेगा, जिनमें सूर्य अपने आप में से काफी भारी मात्रा में गर्म मटर को रिलीज करता है और यह तूफान अंतरिक्ष में काफी तबाही मचाते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इसे बचा लेती है, लेकिन अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सौर तूफानों के आने का समय और तीव्रता के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। वहीं एक तारे के रूप में सूर्य की स्टडी करेगा और अपनी ऑन ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी पर भी नज़र बनाए रखेगा। इन सभी कामों के लिए इसमें 7 पेलोड इक्विपमेंट लगे हैं, जो इस पर लगे सोलर पैनल से ऊर्जा लेकर लगातार काम करते रहेंगे और बड़ी एंटीना की मदद से डाटा को डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों, भारत के इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि 2 सितंबर के दिन लॉन्च होने के बाद 4 सितंबर के दिन आदित्य भगवान अपने लगे कैमरा से खुद इसकी सेल्फी ली, जिसमें इसके BSC और सूट इंस्ट्रूमेंट दिख रहे थे, जिन्हें अंतरिक्ष के कम ज्यादा तापमान और हानिकारक रेडिएशन से बचने के लिए उन पर गोल्ड वाली मल्टीलेयर इंसुलेशन कोडिंग लगाई गई है। वहीं उसने पृथ्वी और चांद की एक साथ खूबसूरत तस्वीर भी लिखी है, जिसमें आप देख पाएंगे कि पृथ्वी का जो हिस्सा चमक रहा है वहां सुबह है और जो हिस्सा अंधेरे में रखा हुआ है वहां रात है। वहीं रात वाली तरफ पृथ्वी से थोड़ा दूर चमकता हुआ बिंदु जो दिख रहा है पहचान है। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रयान-3 की तरह सूरजयान को भी सपोर्ट करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए।